हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इस लेसन में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जब कोई कस्टमर अपने करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवाता है या विड्रॉल करता है तो किन सिचुएशंस में ये जो रिपोर्ट है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमने प्रोवाइड करनी है। तो चले शुरू करते हैं। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल इन करंट अकाउंट्स व्हेन टू रिपोर्ट टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। फ्रेंड, इसके लिए है रूल नंबर 114E ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो यहाँ पे इस रूल के मुताबिक रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है एग्रीगेट कैश डिपॉजिट और विड्रॉल इंक्लूडिंग दोज वाया बेरर चेक्स अमाउंटिंग टू ₹50 lakh or more in a financial year across one or more current account held by an individual। तो इस लीगल प्रोविजन को हम अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इसको अंडरस्टैंड करते हैं। एग्रीगेट कैश डिपॉजिट, सो एग्रीगेट मीन्स टोटल कैश डिपॉजिट या टोटल कैश विड्रॉल, और जिसमें हमने जो विड्रॉल्स बेरर चेक के थ्रू किए गए उन विड्रॉल्स को भी हमने इंक्लूड करना है। अगर किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसका अमाउंट 50 लाख या उससे ऊपर जाता है तो ये रिपोर्टेबल है अंडर दिस सेक्शन। और इसमें अगर उस कस्टमर के एक अकाउंट है या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट हैं तो उनको क्लब कर दिया जाएगा। तो दिस इज रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 114E ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। तो ये एग्जाम्पल से हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर लेते हैं। एक्स मेंटेन्स 2 करंट अकाउंट्स, टोटल कैश डिपॉजिट इन फाइनेंशियल ईयर इन करंट अकाउंट 1 इज 21 लाख एंड करंट अकाउंट 2 के अंदर ये है 33 लाख। तो हियर द टोटल अमाउंट इज मोर देन 50 लाख। तो दिस मीन इट विल बिकम ए रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन। तो इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना होगा। अब रिपोर्ट कहाँ करना है, कब करना है, उसका टाइम पीरियड क्या है, उसके लिए रिपोर्टिंग फॉर्म कौन सा है, उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रिपोर्टिंग फॉर्म है 61A या 61B। सो 61B जो है ये स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग पर्सन्स के लिए, रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के लिए है, और 61A ये अदर देन स्पेसिफाइड रिपोर्टिंग एंटिटीज़ के लिए है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमें कहाँ क्लासीफाई किया है तो हम इनमें से किसी एक फॉर्म को यूज़ करेंगे, और ये रिपोर्ट कहलवाती है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, SFT। अब इसका ड्यू डेट कौन सा है? इस रिपोर्ट को हमने एवरी फाइनेंशियल ईयर के लिए सबमिट करना है। सो फॉर फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च ये रिपोर्ट होना है 31 मई तक। सो दिस इज लास्ट डेट। अब अगर हम रिपोर्ट करने में डिले करते हैं तो देन उसके लिए पेनल्टी क्या है? सो पेनल्टी फॉर नॉन रिपोर्टिंग, सो अगर हम डिले करते हैं तो हमारी जो पेनल्टी है दैट इज़ ₹500 पर डे ऑफ डिले पीरियड। तो जितना पीरियड हमारा डिले होगा उस पीरियड के लिए दिस हैज़ टू बी एज ए पेनल्टी। फ्रेंड्स, आई एम श्योर इस वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा। इस वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं तो ये वीडियो यूट्यूब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए और बहुत सारे बैंकर्स को, स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करेगा। तो उससे हम बहुत सारे और स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे होंगे। इस प्रकार के बहुत सारे वीडियोस हम अपलोड करते हैं लगातार। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इन वीडियोस को मिस कर रहे होंगे। तो चैनल को इमीडिएटली बेल आइकन पुश करके सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बेल आइकन से नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगा। फ्रेंड, इसके अलावा अगर आप GIB के स्टूडेंट्स हैं या CIB के स्टूडेंट्स हैं या प्रमोशन एग्ज़ाम अपने बैंक में आप देने जा रहे हैं तो फ्री
डेली लाइव क्लास हम अपने YouTube चैनल के ऊपर कंडक्ट करते हैं, वही चैनल जिसके ऊपर आप इस वीडियो को इस समय वॉच कर रहे हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड हैं तो हमारी डेली फ्री लाइव क्लास इज़ अवेलेबल एट YouTube। इसके अलावा अगर आप पेड क्लास हमारी चाहते हैं इनमें से किसी में भी, तो आपको पेड वीडियो लेसन्स, क्वेश्चन बैंक, PDF एटसेट्रा, तो वो सब कुछ आपको मिल जाता है। तो चलिए अब हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। हम कंटिन्यू करेंगे इस प्रकार के और कई सेशंस के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट।